जय माता दी जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरव त्रिशक्ति एस्ट्रो में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि श्राद्ध के दिन पितरों को समर्पित होते हैं और श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत श्राद्ध आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होते हैं। कहते हैं कि यदि मृत व्यक्तियों का यानी पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वे संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है और ये पितृदोष हमें हमारे जीवन में बहुत ही परेशानियों से घेर देता है और हमें जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को कुछ अर्पित किया जाए, शुभता से, प्रेम से जो भी उनको अर्पित किया जाए तो उसे पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उस परिवार पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवताओं का भी शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध होते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आज़ाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से मिल आएं और उनके द्वारा दिया गया भोजन और सामग्री को ग्रहण कर सकें। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में किए जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करने से आपको अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लग जाएंगे और साथ ही पितरों का शुभ आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पितरों के आशीर्वाद से कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि दौड़ी दौड़ी आती है और खुशहाली और शांति भी बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों और दुखों से भी मुक्ति मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में रोजाना ही करना चाहिए क्योंकि यह 16 दिन पितरों को ही समर्पित होते हैं, लेकिन अगर रोजाना ना कर सकें तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपके पितरों की जो तिथि हो उस दिन आप इस उपाय को अवश्य करें और पितृपक्ष के अमावस्या पर तो इस उपाय को जरूर। देखिए, इस उपाय को करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यह उपाय आपको शाम के समय करना है या आप रात्रि काल में कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इस उपाय को करते वक्त अपने मन में प्रसन्नता रखनी है, अपने पितरों के प्रति अपने मन में शुभता का भाव रखना है। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई कलह कलेश नहीं करना है इस उपाय के दौरान और इस उपाय को बड़े ही प्रेम से करना है। तो ये कुछ 4 नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और ध्यान पूर्वक ही इस उपाय को करना है। उपाय बहुत ही सरल है। शुभता से और प्रेम से जब आप इसको उपाय को करेंगे तो देखिए आपको अपने पितरों की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अच्छे से हाथ मुंह धो लेंगे। इस उपाय को किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले आप हाथ मुंह धो लेंगे और उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया लेना है और उस दिए को आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाना है। या तो घर की दक्षिण दिशा में जला सकते हैं, अगर दक्षिण दिशा आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने पूजा स्थल में भी जला सकते हैं इस दिए को। बस आपने क्या करना है कि जो दिया आपने जलाना है उस दिए की जो बाती है, बाती का जो मुख रहेगा उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है ये यमराज की दिशा है, ये पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा, जिसको इंग्लिश में साउथ डायरेक्शन कहते हैं। तो आपको शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं और इस दिए का जो मुख रहेगा वो दक्षिण दिशा की ओर रहेगा और इसी दिए के साथ एक गिलास में आपको पानी रखना है और पानी रखने के साथ
वहीं सामने खड़े होकर, उस दिए के सामने आपको खड़े होकर एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व पितृ भयो नमः। ओम सर्व पितृ भयो नमः। दोबारा सुनिए, ओम सर्व पितृ भयो नमः। इस मंत्र का मतलब है कि मेरे जितने भी आज तक पूर्वज हुए हैं, जो भी मेरे पितृ हुए हैं, मैं सबका ध्यान कर रहा हूँ, सबको नमन कर रहा हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ओम सर्व पितृ भयो नमः। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, मैं दोनों में लिख दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब उपाय को दोबारा सुनिए। एक सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, एक चुटकी आपको। साथ में एक गिलास रखना है पानी का, शुद्ध जल का गिलास रखना है। गिलास स्टील का रखें, शुभ रहेगा। चाहे पीतल का रखिए, चाहे तांबे का रखिए, कांच का मत रखिए, प्लास्टिक का मत रखिए। और पानी रख के एक मंत्र का उच्चारण करना है आपको 7 बार, ओम सर्व पितृ भयो नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि हमारे पितृ जहाँ भी हैं, हमने जो भी ये दिया जलाया है और जो भी जल रखा है, ये हमारे पितरों को प्राप्त हो। ऐसा कहकर फिर आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या है, इसमें आपको क्या करना है कि या तो जब दिया बुझ जाए रात को, या तो उसके बाद ही तुरंत आप उस पानी को उठाइए, आप बाहर डाल दें पौधों में, या फिर आप अगले दिन सुबह जब आप उठ जाएं नहा धोकर फ्रेश होकर, आप उस पानी को उठाइए और उसको बाहर किसी पौधे में आप उसको डाल सकते हैं। किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हैं, पीपल की जड़ में डाल सकते हैं, तो अति शुभ रहेगा। और उसके बाद आप किसी पौधे में भी डाल सकते हैं, किसी मनी प्लांट में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में आप इस पानी को डाल सकते हैं। तो ये क्रिया आपको रोज करनी है। रोज नहीं कर सकते तो प्रथम दिवस करिए, प्रथम नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी को करिए, अमावस्या को करिए, पूर्णिमा को करिए, या आपके पितरों की जो भी शुभ तिथि हो उस दिन इस उपाय को अवश्य करिए। देखिए, यदि आपको इस उपाय को करने में कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दूं। तो ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय है जो मैंने आपको बताया। देखिए, ये बहुत ही सरल और सटीक और बहुत ही आसानी से किया जाने वाला उपाय है। आप इस उपाय को करिए। मेरा आश्वासन है कि इस उपाय से आपको अपने पितरों की शुभ कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, और बहुत ही सरल उपाय है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बस एक विशेष उपाय बताना था आज के वीडियो में, जो मैंने आपको बता दिया। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और मित्रों से भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी अगर अपने पितरों की किसी प्रकार से कोई कृपा नहीं प्राप्त हो रही तो इस उपाय को करिए। बहुत ही सरल उपाय है, इससे उनको भी अपने पितरों की शुभ कृपा प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी,